हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.आई.टी. स्टडी में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न देखने जा रहे हैं जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इससे आसानी से 1 से 2 प्रश्न इस बार के भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो तांबे की गेंद को जो है ना दोस्तों, गर्म करने पर इसका घनत्व जो है घटता है दोस्तों। घनत्व क्या होता है? तो घटता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा ओस्टेड जो है ना, इसने ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किण्वक क्या है? किण्वक एक प्रकार के क्या है दोस्तों? तो किण्वक जो है ना एक प्रकार जैविक उत्प्रेरक है दोस्तों। जैविक उत्प्रेरक है किण्वक एक प्रकार के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी के किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा चालन द्वारा जो है ना विद्युत केतली में पानी गर्म होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ओइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों समवर्षा का एक प्रकार बिंदु माना जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों? तो विटामिन ए के कारण से है ना रतौंधिया रोग होती है। विटामिन ए के कारण से कौन सा रोग दोस्तों? रतौंधिया रोग होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है इसकी न्यूनतम दूरी देखने की कैपेसिटी। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, जो मत्स्य शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर होगा मादा एनोफिलीज कहलाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव का सहायता करता है वह स्रावित क्या कहलाता है? तो जो है ना दोस्तों जिगर कहलाता है। जिगर जिसे बोलते हैं जिगर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों दिखाई देता दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। क्योंकि प्रकाश जो है दोस्तों ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है दोस्तों, इसी कारण जो है ना मेघ गर्जन ध्वनि से पहले सुनाई देती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो रहा दोस्तों, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वृक्षारोपण द्वारा जो है ना दोस्तों भूक्षरण को नियंत्रण किया जा सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोयले के जलने से बनती है कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायु की संगठन कैसे सामान्यतः होती है? वायु के संगठन में कैसे कौन सी सामान्यतः होती है दोस्तों? तो अगर सही होता है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है दोस्तों। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं एवं रात के समय वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं दोस्तों। इसी कारण जो है ना हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभव क्यों उत्पन्न होती है? पंखा को हिलाने से हमारे शरीर में जो है दोस्तों ठंडा क्यों अनुभव होती है दोस्तों? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर में आर्द्रता के वाष्पन के कारण जो है दोस्तों हम लोग को ठंडा प्रतीत होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जो है ना दोस्तों बर्फ का घनत्व जो है ना जल के घनत्व से कम होता है, इसी कारण जो है ना बर्फ जल पर तैरती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो
मेनिस्कस होती है, क्या होती है दोस्तों? तो उत्तल होती है, मेनिस्कस उत्तल होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि सतही तनाव के कारण जो है ना वर्षा की बूंद गोलाकार होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है ना रेबीज के टीके की खोज किसी की थी? लुईस पास्चर ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, परमदाब होती है, परमदाब किसके बराबर होती है दोस्तों? तो गेज प्लस वन बराबर होती है परमदाब। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है ना अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज की थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ताप में वृद्धि होता है, इसी कारण जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक आवर्तित गति से घूमने वाले चुंबके की प्रति सेकंड घूर्णन किसके मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोबोस्कोप के माध्यम से नापा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने तो पानी का स्तर क्या हो जाती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर पानी का स्तर अपरिवर्तित रहती है। पानी का स्तर जो है ना दोस्तों अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, डायन किसकी इकाई है? डायन जो है ना दोस्तों किसकी इकाई है दोस्तों? तो बल की इकाई है डायन, बल की इकाई दोस्तों डायन है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो प्रकाश का रंग जो है ना दोस्तों मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है दोस्तों, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब जो है ना दोस्तों जब तापक्रम अधिक और हवा की आर्द्रता कम हो जाती है, इसी कारण जो है ना शरीर से पसीना निकलने लगती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो जो है ना दोस्तों ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन जो है ना ऊर्जा का स्रोत होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? कौन सी जो है ना केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं दोस्तों? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन जो है ना दोस्तों इसी का आवश्यकता होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों न्यूट्रॉनों को धीमा करना जो है ना दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन में मॉडरेटर का कार्य दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होती है दोस्तों? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी के बराबर होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनाता है? तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन जो है दोस्तों मिलकर कुल मिलाकर 99% बन जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रे के हानिकारक प्रभावों को हम लोग से कौन से लेयर बचाती है दोस्तों? तो ओजोन लेयर जो है ना दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों से हानिकारक प्रभाव के हम लोग से रक्षा करती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सा गैस जो है ना दोस्तों चूने के पानी को दूध में बदलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों गैस को दूधिया में बदलती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोस्तों ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों? तो 6,6H12O6 है दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र।
आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, साधारणतः जब एक वस्तु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? तो जब जो है ना दोस्तों, जब कोई वस्तु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। तो इससे हाइड्रोजन जो है ना, विस्थापित हाइड्रोजन निकल जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को आप बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रेगुलर वे में नए नए कंटेंट लाते रहते हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।